हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था डचेज ऑफ मालवी का समरी। इसके बाद ये दूसरा वीडियो है डचेज ऑफ मालवी का, जो वेरी इम्पोर्टेंट नोट है डचेज ऑफ मालवी पे बनाया है। और इसका जो क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डचेज ऑफ मालवी एज ए रिवेंज प्ले। Duchess of Malfi is drama of horror and revenge. So let's begin. Duchess of Malfi is a revenge play written by a melodramatist John Webster in the history of English literature. यहाँ लिटरेचर में यह थोड़ा सा लाइन लग गया है, गलत हो गया है। His The Duchess of Malfi and the White Devils are the best revenge play of Jacobean literature 1603-1625 in England. Duchess of Malfi and White Devils जॉन वेबस्टर का बहुत ही फेमस और सबसे अच्छा ड्रामा है, जो कि जोकोबियन लिटरेचर जो कि 1603 के से 1625 के बीच के माना जाता है और उसी के बीच ये लिखा गया है। उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रित किया है और वेरी फेमस ये प्ले है, जॉन वेबस्टर द्वारा लिखा गया। द टर्म रिवेंज मीन्स टू इन्फ्लिक्ट इंजरी इन रिट्रीब्यूशन फॉर, and the play Duchess of Malfi deals with such type of features. Therefore, it is one of the best revenge play. It consists of pain, suffering, conflict, murder, and tragic atmosphere. So, it is the revenge tragedy of Jacobean age. जो रिवेंज का टर्म है उसका एक्चुअली मीनिंग है टू इन्फ्लिक्ट इंजरी इन रेट्रीब्यूशन फॉर, किसी को चोट पहुंचाना, अपने प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए किसी को चोट पहुंचाना, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है। और जो इसका मेन फीचर होता है एक रिवेंज ट्रेजेडी का, वो इसमें पूरा दिखाया गया है। आप देखेंगे इसका मेन फीचर्स पेन, सफरिंग, कॉन्फ्लिक्ट, मर्डर एंड ट्रैजिक एटमॉस्फियर। पूरे प्ले में आपको ट्रैजिक एटमॉस्फियर ही देखने को मिलेगा, रिवेंज ही मिलेगा, रिवेंजर ही मिलेंगे, इसके जो मेन फीचर्स हैं। सो इट इज़ द रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ जोकोबियन एज। फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबस्टर द डचेस ऑफ मालवी इन ए फॉर्म ऑफ रिवेंज प्ले। जॉन वेबस्टर द्वारा लिखा गया ये रिवेंज प्ले ट्रेजेडी डचेस ऑफ मालवी की कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि मैं यहाँ पे नोट बनाया है। इस शॉकिंग मर्डर हैज़ बीन committed and it cries out for revenge. That is Duchess in murder and her brother revenged. उसका भाई उससे बदला लेता है क्योंकि उसकी बहन अपने स्टेवर्ड से शादी करती है और उसका भाई उसका एवेंजर बनता है। Some person take of revenge as holy duty. It means Ferdinand, Cardinal and Basola. इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि वो रिवेंज ले रहे हैं, बदला ऐसे ले रहे हैं जैसे उनकी एक कॉमन चीज़ है, एक कह सकते हैं एक हॉली ड्यूटी है, एक पवित्र धर्म की तरह वो अपना मर्डर बदला लिए जा रहे हैं। द मर्डर पर्सन इज कॉज्ड फॉर रिवेंजर, इट मीन डचेस फॉर हर ब्रदर एंड एंटोनियो फॉर वसोला। जो मर्डर होते हैं एक दूसरे का बदला लेने के लिए एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, जैसे कि दिखाया है। द न्यू टाइप ऑफ टॉर्चर एंड हॉरर आर इंट्रोड्यूस इट मीन्स डचेस सी इज टॉर्चर एंड सराउंडेड बाय द मैडमैन। इसमें एक अलग तरह का ही टॉर्चर दिखाया है जो कि आप उसमें देखेंगे कि वो पागलों के ग्रुप से सराउंडेड हो जाती है और वो लोग हॉरिबल नॉइज़ निकालते हैं, स्ट्रेंज साउंड करते हैं और उसके अलावा भी उसे कई तरह से टॉर्चर किया जाता है। One character grow mad or find artificial madness. It means the brother of Duchess Ferdinand.
ऐसा लगता है कि जो उसका भाई था वो एक प्रकार से बहाना बनाया था पागल होने का, एक्चुअली नहीं था। बिकॉज जब उसका लास्ट में उसका भाई कॉर्डिनल को वासुला मारते हैं तो वो होश में आ जाता है और उसको मारने लगता है। देयर इज ए प्ले विथ इन प्ले विच आफ्टर मिरर द कर्स ऑफ ए मेन एक्शन। इसमें एक प्ले भी बनाता है, तो ऑलरेडी प्ले है, नाटक है, उसके बाद भी इसमें एक प्लान बनता है और ड्रामा होता है जो कि मेन एक्शन पेन का कारण बनता है। जॉन बेबिस्टर स्टार्टिंग आफ्टर द रिवेंज tragedians great and small in the White Devils and Duchess of Malfi of the so-called revenge or heroic women and the avenger or bloodthirsty villain. The brother of the Duchess said that they had disgraced by the Duchess marrying her steward and decide to take action. It means revenge. But after the murder of the Duchess carries Ferdinand strange confession. जॉन बेबिस्टर ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, चाहे वो ग्रेट हो चाहे स्मॉल हो। यहाँ पे उन्होंने हीरोइन को एक करेजियस, ब्रेव और सेल्फ रिस्पेक्टेड के रूप में जहाँ प्रस्तुत किया है, वहीं पे इस प्ले में जो विलियन होते हैं वो बहुत ही खूंखार टाइप के और ब्लड थर्स्टी से खून के प्यासे होते हैं, लाइक दैट शोन इन दिस प्ले, और बदला लेने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए ही ऑलवेज रेडी फॉर। जैसा कि इसमें दिखाया है, वो उसका भाई अपनी बहन से कहता है कि तुमने अपने स्टेवर्ड से शादी कर ली जो महल का भंडारी रहता है, मैं इसके लिए तुम्हारा बदला लूँगा। और उस अपमान का बदला वो उसको मार के लेता है, वो भी टार्चर करके। जैसे यहाँ स्ट्रेंज कन्फेशन करता है अपनी बहन के साथ। मैंने एक कोटेशन लिखा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट वॉज द मीनेस्ट ऑफ हर मैच टू मी, ओनली आई मस्ट कन्फेस आई हैड। हॉरर, अब सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड क्या टॉपिक है, नोट है हॉरर। हॉरर इस प्ले का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, हॉरर फीचर्स है। हॉरर इज द मेजर फीचर्स ऑफ रिवेंज प्ले इन द डचेस ऑफ माल्फी एक्ट 4. It means supposed to be the most terrifying and the horrible scene. Duchess imprisoned in her own palace. Her brother meets her in the darkness of the night. Ferdinand creates such type of situation. It means terrifying, horrible, and awful by approach a hand of dead body to the Duchess in the place of his own hand by the horrible cries of madman and also presented around her. इसमें जो हॉरर है मेजर फीचर है, जो कि एक्ट 4 में आप देख सकते हैं, एक बहुत ही भयानक सीन प्रस्तुत किया गया है। इसमें डचेस का भाई उसकी बहन को पहले तो उसके ही पैलेस में, उसके ही रूम में कैद कर देता है। उसके बाद उससे मिलना चाहता है और रिकंसाइल करना चाहता है उसके साथ समझौता। तो कहता है मैं उसका फेस नहीं देखना चाहता। फिर उसको क्या करता है, वो डचेस रहती है, कहती है कि मेरे कमरे में अंधेरा कर दो। आफ्टर डैट ही विल गिव ए डेड मैन्स हैंड इन प्लेस ऑफ हिज ओन हैंड। अपने हाथ की जगह उसको एक मरे हुए आदमी का हाथ देता है। इट इज़ वेरी टेरिफाइंग एंड हॉरिबल सीन। वो देख के इतनी ज़्यादा डर जाती है, चीखती है ये सुन के, और बहुत ही इमेजिन डैट क्या सीन रहा होगा जो हॉरिबल जो जॉन बेबिस्टर ने ऐसा रिप्रेजेंट किया है। डचेस व्हेन फर्डिनेंड ऑफर द हैंड ऑफ द डेड बॉडी, डचेस से यू आर वेरी कोल्ड, आई फियर यू आर नॉट वेल, ऑफ्टन यू ट्रैवल, हाउ लाइट ओ हॉरिबल। कहती है कि तुम, और उसको बहुत ही अप्रिशिएट करती है, फिर भी वो लाइट को चिल्लाती है तुम इतने अच्छे थे फिर भी मुझे साथ कैसा कर रहे हो। और उसके हॉरिबल सीन को देख के लैम जो कि ग्रेट एसिएस्ट हैं, वो भी उनको लिखने पे मजबूर हो गए इस पे,
कमेंटिंग ऑन द हॉरर इन द डचेस ऑफ माल्फी लैम्ब से ग्रेट निबंधकार है। टू मूव ए हॉरिबल स्किलफुल टू टच ए सोल टू द क्विक टू ले अपॉन इट। इसका हॉरर सीन देख करके किसी की आत्मा रूह भी कांप जाती है। देयर इज ए फर्दर पॉइंट इन विच बेबेस्टर स्कोर्स ओवर ऑल द other writer of revenge play. It means in the moral vision. Webster good character win all our admiration and sympathy until the very moment of the death. In the facing of all horror, the Duchess is subject to sympathy. She maintains her dignity, inability and purity. और जो फर्दर पॉइंट है इसमें जॉन बेबेस्टर ने बताया है कि इसका जो मोरल विज़न है, जो इसका दृश्य है, उसको देख कर के किसी भी राइटर को लिखने को मजबूर हो जाएगा कि जो डचेस है, शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, वो सब कुछ फेसिंग करने के बाद भी वो अपनी डिग्निटी, अपनी प्योरिटी, अपनी इनएबिलिटी बनाए रखती है और वो सिंपैथी का पात्र होती है। जो भी इस नॉवेल को पढ़ता है उसको लगता है कि उसके प्रति सहानुभूति, दया दिखाना मजबूर हो जाता है, जैसा कि इसमें जॉन बेबेस्टर ने ऐसा ही नरेट किया है। एंटोनियो इज किल्ड बाय एक्सीडेंट बट विलियम डाई फाइटिंग लाइक मैड डॉग। वी डू नॉट लीव द थ्रेटेन इन फ्रस्ट्रेटेड मूड। एंटोनियो जो कि एक्सीडेंट से मर जाता है, लेकिन सारे जो विलियंस होते हैं वो एक पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे को लड़ते हुए मरते हैं, दिखाया गया है इसमें। वी हैव ए सेंस ऑफ रिकन्साइलेशन एज इट इज इन द शेक्सपियर ड्रामा एंड हियर इन द डचेस ऑफ माल्फी डेलियो से एट द एंड। जैसा कि ऑलवेज ऑफन शेक्सपियर के ड्रामा में रिकन्साइल दिखाता है, इस ड्रामा के लास्ट में भी एक सीन दिखाया गया है। लेट अस मेक नोवेल यूज ओ दिस ग्रेट रूइन एंड जॉइन ऑल आवर फोर्स। हम एक बहुत ज़्यादा बर्बादी से बचने के लिए क्यों ना रिकन्साइल कर लें, समझौता कर लें, ऐसा कि लास्ट ड्रामा के लास्ट में दिखाया गया है। और नेक्स्ट, इन एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ बसोला ऑफर्स फर्डिनेंड्स लेटर टू डचेस एंड डचेस रीड्स इट एज इट इज हियर इन द लाइन्स। जैसा कि एक्ट थर्ड और सीन फिफ्थ में बसोला फर्डिनेंड्स ऑफर करता है फर्डिनेंड को लेटर, डचेज को, फर्डिनेंड का लेटर डचेज को ऑफर करता है वसूला, और वसूला डचेज उसको पढ़ती है, उसका हिडन मीनिंग वो समझ जाती है बिकॉज वो डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा रहता है। सेंड एंटोनियो टू मी, आई वॉन्ट हिज हेड इन बिजनेस। उसका सिर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। The Duchess understand hidden meaning of this letter very well and it refer a sense of revenge. It means the major features of revenge play. Dealing on the nature of Webster's play, its gloomy atmosphere, horror, terror and the major features of revenge play. Thus at last we may say that Webster's tragedy is absolutely a revenge play because it bears its nature. It is full of murder, horror, terror and all other sensationalism. बहुत बड़ा है और एक प्रकार से सनसनीखेज और इसको जो इसमें दिखाया गया है कि एट लास्ट में हम कह सकते हैं वेबस्टर का जो ट्रेजेडी है निश्चित रूप से एक रिवेंज प्ले है, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो एक रिवेंज ट्रेजेडी का होता है। और जॉन बेबस्टर ने बहुत ही बखूबी से इसको ये सीन मार्मिक ढंग से चित्रित किया है और ये सीन देख के आपके सामने एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो इट्स बियर योर इट्स नेचर, सो इट इज़ ए रिवेंज ट्रेजेडी। अब ये नोट्स यहाँ पे इंस होता है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे इसी का इम्पोर्टेंट नोट्स डचेस ऑफ माल्फी का लेके। सो थैंक यू।